हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। आज है 7 जनवरी और आज का करंट अफेयर देखने से पहले हम एक खूबसूरत सा मोटिवेशन देखेंगे। भाग्य बदल जाता है अगर इरादे मजबूत हो तो। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो तो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। तो चलिए इसी खूबसूरत मोटिवेशन के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो प्लीज़ करंट अफेयर को देखें सुबह 6 बजे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं रैपिड फायर में फर्स्ट है हमारा, पारंपरिक उत्सव के साथ तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को आयोजित किया गया है। तो जल्लीकट्टू क्या है, ये आयोजित कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में। ठीक है, इसको आयोजित कहाँ पर किया है? तमिलनाडु में। और ये क्या है, आप इमेज में देख सकते हैं, एक बैल को वश में किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी आधिकारिक सरकारी आदेश अंग्रेजी के साथ साथ तेलुगु में भी जारी किए जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलुगु में जो भी आधिकारिक कार्य हैं वो किए जाते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो यहाँ की सरकार ने कहा है अब कैसे किए जाएंगे, वो तेलुगु भाषा में भी किए जाएंगे। ठीक है, अंग्रेजी प्लस तेलुगु में भी। नेक्स्ट है, इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार रोबोटिक भुजा के जरिए लोबिया के बीज किए अंकुरित। ठीक है, किसके बीज को अंकुरित किया गया है? लोबिया के बीज को। ठीक है, एक तरह की ये वेजिटेबल है, तो लोबिया के बीज को अंकुरित किया गया है। इसरो ने किया है, किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा किया गया है, अंतरिक्ष में पहली बार रोबोटिक भुजा के जरिए। ठीक है, इसलिए हम इसको तीनों पॉइंट्स में अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सागर परिक्रमा 2 के तहत 2 महिलाएं नौसेना अधिकारियों द्वारा चल रही वैश्विक जल यात्रा का तीसरा चरण INSV तारिणी न्यूजीलैंड के लिटिलटन बंदरगाह से फोकलैंड द्वीप समूह के पोर्ट स्टेनली के लिए रवाना हुआ है। ठीक है, बाद में हम इन सभी को क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिक राजगोपाला चिदम्बरम का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, अब ये डाइड हो गए हैं 88 ईयर्स में। नेक्स्ट है, कर्नाटक चित्रकला परिषद द्वारा रविवार को बेंगलुरु में वार्षिक कला मेला चित्रा संथे कला कार्निवाल का किया गया आयोजन। ठीक है, कौन सी कला है? संथे कला। संथे कला क्या है? ये आर्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, आर्ट कल्चर को प्रमोट करने के लिए है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर किया कब्जा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने कब्जा कर लिया है। नेक्स्ट है, ADR की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रबाबू नायडू हैं भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री। देख सकते हैं फोटो में भी बहुत स्ट्रिक्ट लग रहे हैं, इसीलिए शायद ये सबसे ज़्यादा अमीर बने हैं। ठीक है, और सबसे गरीब हमारी ममता बनर्जी, ये सबसे गरीब मुख्यमंत्री में शामिल हुई है। तो ये सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं और सबसे अमीर हैं चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट है, 2022-23 होगा GDP आंकलन का आधार वर्ष, भारत सरकार ने घोषणा की है। अब कौन सा बेस ईयर से GDP का आंकलन होगा? 2022-23। पहले किससे होता है? 11-12 से। ठीक है, 2000 अभी फिलहाल तक कब तक किस बेस ईयर से आंकलन किया जाता है? 2011-12। और अब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा 22-23। नेक्स्ट है, तेलंगाना के राज्यपाल ने गोलकुंडा किले में अपनी सेना को जानो मेला का किया उद्घाटन। अपनी सेना को जानो मेला का उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? तेलंगाना के राज्यपाल ने किया है। कहाँ पर किया है? गोलकुंडा किले में किया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, जम्मू होगा भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि 69वां रेलवे डिवीजन कौन सा है? जम्मू। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमने रैपिड फायर में जो भी मेन न्यूज़ है वो देख ली है। अब हम उसके क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन में जहाँ पर भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम देखते हैं।
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, हर साल पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाने वाला जल्लीकट्टू खेल किस भारत राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू खेल किस भारतीय राज्य में बनाया जाता है? ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो अगर देखेंगे जल्लीकट्टू, ठीक है, जल्लीकट्टू खेल कहाँ पर मनाया जाता है? जल्लीकट्टू खेल मनाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। तो जल्लीकट्टू खेल कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कौन से गांव, तमिलनाडु का कौन सा गांव है? थाचन कुरुची गांव, ठीक है, थाचन 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 कुरुची गांव में मनाया जाता है, ठीक है। थाचन कुरुची गांव में इसको मनाया जाता है, थाचन कुरुची गांव में जल्लीकट्टू खेल को मनाया जाता है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? पोंगल से रिलेटेड है, पोंगल, पोंगल से रिलेटेड है। पोंगल एक त्योहार है तमिलनाडु का ही, ठीक है। ये क्या कब मनाया जाता है? न्यू ईयर और फसल कटाई त्योहार है, जब फसल की कटाई होती है, ठीक है, क्रॉप हार्वेस्टिंग, उस टाइम पे ये मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु का बहुत फेमस त्योहार है, ठीक है, इसको याद रखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है इसमें। तो कब मनाया जा रहा है जल्लीकट्टू खेल कब मनाया जा रहा है? कहाँ पर? तमिलनाडु में, ठीक है, 3 से 4 जनवरी। ओके, अब देखिए जो भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं वो देख लेते हैं। माघी लोहरी, लोहरी आप सब जानते हैं कहाँ पर मनाया जाता है? पंजाब में, हरियाणा में, ओके। शिशुर संक्रांत कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। एक बार इसको अच्छे से देखेंगे, त्योहार पूछे जाते हैं कि कौन सा फेस्टिवल कौन से राज्य का है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। खिचड़ी कहाँ का है? यूपी का है। मकर संक्रांति कहाँ का है? मकर संक्रांत कहाँ पर है? बिहार और झारखंड, ओके। मैघ बिहू, बिहू असम और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, ठीक है, जो पूर्वोत्तर साइड के राज्य हैं, यहाँ पर माघ बिहू मनाया जाता है। पोष संक्रांति कहाँ पर मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ओके। मकर संक्रांति उड़ीसा का है। पिड्डा पांडुआ मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कुछ नाम भी पहचान सकते हैं, जैसे ये पांडुआ है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कुछ इस टाइप के नाम होते हैं पर्टिकुलर स्टेट वाइज। पोंगल, पोंगल कहाँ का है? यही हमने अभी देखा, तमिलनाडु का है। मकर, मकारा विलाक्कू मनाया जाता है केरल में। मकारा संक्रमण मनाया जाता है कर्नाटक। और मकर संक्रांति है महाराष्ट्र, एमपी, ओके। उत्तरायण गुजरात और राजस्थान, ठीक है। तो इनको 2 से 3 बार देखेंगे, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की है कि सभी आधिकारिक सरकारी आदेश अंग्रेजी के साथ साथ तेलुगु में भी जारी किए जाएंगे? कि जो आधिकारिक सरकारी आदेश हैं वो अंग्रेजी के साथ साथ अब तेलुगु में भी जारी किए जाएंगे। तो किसने घोषणा की है? ये की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक है, आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो कौन से अनुसूची में है भाषा? अनुसूची में है, अनुसूची 8 में दी गई है भाषा। कितनी? वर्तमान में कितनी भाषा है? 22, ठीक है, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। स्टार्टिंग में कितनी थी? 16, ठीक है, 16 थी, तो 16 से कितनी हुई है? 22। प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 22। और आर्टिकल 345 क्या कहता है? तो आर्टिकल 345 कहता है कि जो भी राज्य के अंदर बोले जाने वाली भाषा है उसको राज्य को अधिकार है उसको यूज करने का अपने आधिकारिक कार्यों में, ठीक है। और भाषा आर्टिकल आर्टिकल 345 टू 51 में दी गई है, ठीक है। तो ये मेन मेन चीज़ें हैं, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू, ठीक है।
कौन है आंध्र प्रदेश के सीएम? चंद्रबाबू नायडू हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार रोबोटिक भुजा के जरिए किसके बीजों को अंकुरित करने में सफलता हासिल की है? किसके बीजों को अंकुरित करने की सफलता हासिल की गई है इसरो के द्वारा? लोबिया के बीजों को, ठीक है, लोबिया के बीजों को। और किस मिशन के तहत? स्पीड एक्स मिशन। मिशन कौन सा? कौन सा मिशन? मिशन स्पीड एक्स, ठीक है, याद रखेंगे कि इस मिशन के तहत रोबोटिक भुजा के जरिए किसके बीजों को अंकुरित करने की सफलता हासिल की है? पहला क्वेश्चन लोबिया के बीजों को, ठीक है। दूसरा किस मिशन के तहत? तो स्पीड एक्स मिशन के तहत, ठीक है। पी रॉकेट, किस रॉकेट के द्वारा? रॉकेट PSLV-C60, ठीक है, PSLV-C60 के द्वारा 21 दिसंबर 2024 को, 21 दिसंबर 2024 को, ठीक है, कब? 21 दिसंबर 31 दिसंबर 2024 PSLV-C60 के द्वारा इसको रॉकेट के द्वारा PSLV-C60 के द्वारा कब? 31 दिसंबर 2024। और कौन सा मिशन पूछ सकते हैं? स्पीड एक्स मिशन, ठीक है। कहाँ से छोड़ा गया है रॉकेट को? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से, ठीक है। किस रॉकेट को कहाँ से छोड़ा गया? रॉकेट को कहाँ से छोड़ा गया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ओके, ये आपको याद ही होगा। नेक्स्ट है, 2 महिला नौसेना अधिकारियों द्वारा चल रही वैश्विक जल यात्रा का तीसरा चरण INSV तारिणी न्यूजीलैंड के लिटिलटन बंदरगाह से फोकलैंड द्वीप समूह के पोर्ट स्टेनली के लिए रवाना हुआ। यह किस मिशन के अंतर्गत चल रहा है? तो ये किस मिशन के अंतर्गत चल रहा है? ये चल रहा है सागर परिक्रमा मिशन के अंतर्गत, ठीक है, सागर परिक्रमा मिशन के अंतर्गत चल रहा है। ओके, ये किस मिशन के अंतर्गत चल रहा है? सागर परिक्रमा मिशन के अंतर्गत चल रहा है। कब स्टार्ट हुई सागर मिशन परिक्रमा मिशन के बारे में देख लेते हैं। सागर मिशन सागर मिशन, ओके, सागर परिक्रमा मिशन के बारे में देख लेते हैं। कब स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर। क्या आता है 2 अक्टूबर में? 2 अक्टूबर को क्या होता है? स्टार्ट कब होती है? स्टार्ट कब हुआ? 2 अक्टूबर 2024, ठीक है। क्या होता है 2 अक्टूबर को? गांधी जयंती, तो ये याद रखेंगे, 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ। कैसे भी आपको याद भी कैसे रखना है, देखिए 2 महिला नौसेना, तो कभी स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर को, यहाँ से रिलेट करके याद रखेंगे। 2 महिला नौसेना अधिकारियों द्वारा चल रही वैश्विक जल यात्रा का तीसरा चरण INSV तारिणी न्यूजीलैंड के लिटिलटन बंदरगाह से फोकलैंड द्वीप समूह के पोर्ट स्टेनली के लिए रवाना हुआ। किस मिशन के अंतर्गत आता है? सागर परिक्रमा मिशन के अंतर्गत आता है। कब स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 2024 को ये स्टार्ट होता है। इसका टारगेट क्या है कंप्लीट करना? 240 दिनों में, 240 डेज में 4 महासागर, 4 महासागर, 3 महाद्वीप को पार करना, 3 महाद्वीपों को पार करना इसका मिशन है, ठीक है। इसका टारगेट क्या है? 240 दिनों में 4 महासागर को और 3 महाद्वीपों को पार करना है, ठीक है। उल्टा कर दिया है, ओके, ये थोड़ा सा, इसका क्या उद्देश्य है? 3 महासागर को और 4 महाद्वीपों को पार करना है, ठीक है। 4 महाद्वीपों को और 3 महासागरों को पार करना है।
इसका उद्देश्य, ये कितने किलोमीटर चलेगा, समुद्री मील दूरी तय करेगा, 23,000। ठीक है, दूरी कितनी तय करेगा ये, कितनी दूरी तय करेगा ये, 23,000। ठीक है, 23,000 दूरी तय करेगा। ठीक है। ओके, तो ये सागर परिक्रमा मिशन क्या है, स्टार्ट कब होता है, 2 अक्टूबर 2024। ठीक है, 2 महीने से भी आप इसको याद रख सकते हैं। और 2 अक्टूबर एक इसमें क्या होता है, स्पेशल डे है, वैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। टारगेट है 240 दिनों में 3 महासागर और 4 द्वीपों को पार करना है। दूरी कितनी, 23,000 किलोमीटर। ठीक है, 23,000 समुद्री मील दूरी तय करेगा। और इसका संचालन कौन कर रहा है, संचालन कर रहा है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाना के। देखिए, संचालन इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट याद रखेंगे। संचालन लेफ्टिनेंट कमांडर है दिलाना के, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाना के। और लेफ्टिनेंट कमांडर सेकंड है रू। ठीक है, रूए सेकंड कमांडर है। ठीक है, नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट है, पोखरण परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका निभाने वाले देश के किस पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। किनका निधन हो गया है, डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, इनको 1999 में पद्म भूषण से पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1999 में इनको पद्म 1999 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। आपको डेट भी याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इनको पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था, 1999 में। 1999 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। और ये वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं। ठीक है, 2002 से 8 तक ये वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं। ठीक है, कब तक, 2002 से लेकर 8 तक ये वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं, राजगोपाल चिदंबरम। ठीक है, अब देखते हैं पोखरण परमाणु परीक्षण। ठीक है, अब परमाणु परीक्षण कौन सा, 1774 में और 1998 में, 1774 में और 1798 में होता है, जिसमें इस टाइम पर कौन थी पीएम, 1774 हमारी इंदिरा गांधी, और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी थे 1998 के टाइम पर, 1998 के टाइम पर। ठीक है, ओके, 1998 के टाइम पर कौन थे पीएम, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो परमाणु परीक्षण है, इसमें कौन सा 1998 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, यहाँ पर ऑपरेशन शक्ति चलाया गया। ठीक है, 1998 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन शक्ति चलाया गया। और यहाँ पर चलाया गया 1774 में स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, 1774 में कौन सा चलाया गया, 1774 में चलाया गया स्माइलिंग बुद्धा। और 1998 में चलाया गया ऑपरेशन शक्ति। यहाँ पर पीएम कौन थे 1998 के टाइम पर, अटल बिहारी वाजपेयी, और यहाँ पर थे इंदिरा गांधी। ओके ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य में वार्षिक कला मेला चित्र संथे कला कार्निवल का आयोजन किया गया है, संथे कला कार्निवल का आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है, किस राज्य में किया गया है, ये किया गया है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में किया गया है। कैसे याद रखेंगे, कार्निवल, कार्निवल से क से, कार्निवल से याद रखेंगे कर्नाटक। ठीक है, कहाँ पर किया गया है, कर्नाटक में
किया गया है। ठीक है, क्या है ये संथे कला कार्निवल है, यहाँ पर क्या है आर्ट मार्केट। इसका मतलब क्या होता है, चित्रा संथे का मतलब क्या होता है, चित्रा संथे। ठीक है, चित्रा संथे का मीनिंग क्या है। अब देखें चित्र मीन्स क्या होता है, आर्ट। ठीक है, आर्ट, और संथे मार्केट। ठीक है, ये क्या है आर्ट मार्केट, आर्ट मार्केट है। ठीक है, क्या आर्ट कल्चर को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए ये मेला लगता है। ठीक है, कहाँ पर लगता है, और कर्नाटक में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा किया है। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। सभी क्रिकेट लवर हैं, सबको ही पता होगा इसका आंसर क्या है। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, गावस्कर ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ठीक है, किसके सम्मान में स्टार्ट हुई थी ये ट्रॉफी, किसके सम्मान में ये ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो किसके सम्मान में ये ट्रॉफी स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है एलन बॉर्डर, एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर, एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर, एलन बॉर्डर, एलन बॉर्डर और किसके सुनील, सुनील गावस्कर। ठीक है, किसके सम्मान में ये ट्रॉफी, एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर। ठीक है, किसके सम्मान में ये ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी, सुनील गावस्कर और एलन बॉर्डर के सम्मान में। ठीक है, कब स्टार्ट हुई है, कब स्टार्ट हुई है 1967। ठीक है, 1960 1996 टू 1996, 1996 टू 67। ठीक है, 97, 1996 टू 97 में ये स्टार्ट होती है। ठीक है, किसके सम्मान में स्टार्ट हुई, एलन बॉर्डर सुनील गावस्कर के सम्मान में ये ट्रॉफी स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये सीरीज कितनी बार हो चुकी है, ये सीरीज कितनी बार हो चुकी है, ये सीरीज हो चुकी है कितनी बार, 17 बार। ठीक है, 17 बार हो चुकी है, जिसमें से 10 बार 10 टाइम इंडिया जीता है, और ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीता है इसमें, 6 टाइम। ठीक है, और 1 टाइम हो गया है ड्रॉ। ठीक है, ड्रॉ हो गया है 1 टाइम। ठीक है, तो इंडिया इसमें कितनी टाइम विन हुआ है, इंडिया हुआ है आपका 10 बार, और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें कितनी बार विन हुआ है, 6 बार, और एक बार ये ड्रॉ गई है। तो ये सीरीज कितनी बार हो चुकी है, 17 बार हो चुकी है। ये आंकड़ा भी याद रखा है। किसके सम्मान में ये ट्रॉफी को स्टार्ट किया गया था, एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर के सम्मान में। कब की गई थी, 1996 टू 7। ठीक है, 1996 में ये स्टार्ट की गई थी। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार कौन भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, बताइए। सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, एन चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। कितनी, 931 करोड़। और सबसे गरीब ममता बनर्जी, ये सबसे गरीब मुख्यमंत्री। ठीक है, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी, और सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, और सबसे गरीब है ममता बनर्जी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, भारत सरकार की घोषणा के अनुसार जीडीपी आंकलन का नया आधार वर्ष अब क्या होगा। तो जीडीपी के आंकलन के लिए नया आधार वर्ष, नया बेस ईयर क्या डिसाइड किया गया है, 2022-23। ठीक है, इससे पहले, इससे पहले क्या था, जो इससे पहले कौन सा था, 11-12, जिससे अभी तक जो भी आंकलन किया गया है
इससे पहले था 2011-12, ठीक है। जो भी अभी तक आंकलन, जो भी आप आंकड़े पढ़ते हैं वो किस बेस ईयर के हैं, 11 और 12, और अब से किसके होंगे, कौन सा बेस ईयर डिसाइड हुआ है, 2022-23, ठीक है, 2022-23। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल ने गोलकुंडा किले में अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन किया है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे होना चाहिए और ये आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मेले का उद्घाटन किया है, तेलंगाना के राज्यपाल का नाम क्या है, तो तेलंगाना के राज्यपाल का क्या नाम है, विष्णुदेव शर्मा, ठीक है। विष्णुदेव वर्मा है सॉरी, ठीक है। विष्णुदेव वर्मा है तेलंगाना के राज्यपाल का नाम है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, तेलंगाना में जो गोलकुंडा किला है, गोलकुंडा किले में अपनी सेना को जानो मेले का इन्होंने उद्घाटन किया है। तो मेले का क्या है, अपनी सेना को जानो, कहाँ पर, गोलकुंडा में, ठीक है। तो तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, विष्णुदेव वर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन किसे बनाया गया है, भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन किसे बनाया गया है, तो किसे बनाया गया है, इसमें जम्मू को बनाया गया है, ठीक है। तो अब कितने डिवीजन हो गए हैं, 69, ठीक है। इससे पहले 68 थे, अब 69 हो गए हैं। और जोन कितने हैं, 17 जोन, ठीक है। जोन कितने हैं, 17 जोन हैं, ओके। तो सबसे बड़ा जोन कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सबसे बड़ा जोन कौन सा है, ठीक है। तो चलिए, ये थी आज की हमारी क्लास 7 जनवरी। तो कल की करंट अफेयर में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।